हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, आपके FCI AG3 एग्जाम के लिए हमने यानी कि एडुटैप ने जो है आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना अगला सेशन, जो कि इकोनॉमी के ऊपर और टॉपिक की बात करें तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर जो है वो आज हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपका एग्जाम में सिलेबस वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाए और आपको ये आइडिया भी हो जाए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो चलते हैं आगे। और बाकी आप चाहते हैं कि आपका ये सेशन आपको इसी तरह से हर रोज मिले, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग टीचर्स के द्वारा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे गिवन नंबर पर भी जो है वो कॉल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इस सेशन पे नए हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि ये हमारी फ्री यूट्यूब सीरीज शेड्यूल है, जिसमें हम हर रोज मंडे टू फ्राइडे दोपहर 2 बजे जो है आपको अलग अलग टीचर्स के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं, सो दैट कि आपके एग्जाम की तैयारी जो है वो इजीली हो जाए। तो आप हमारे इस चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट आपका एक भी सेशन जो है वो मिस ना हो। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। कि कौन सा इसमें से ऐसा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया का। तो ए ऑप्शन की बात करें तो दैट इज कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, बी की बात करें तो इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी, सी की बात करें तो प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, डी की बात करें तो रेगुलेटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ई की बात करें तो मैनेजिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। तो ये 5 ऑप्शंस जो है वो आपके पास गिवन है। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन डी, यानी कि रेगुलेटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो ये रेगुलेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यानी कि FDI है, ये जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। बाकी सारे जो भी हैं ये सारे जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया के। तो क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कि कौन सा जो है वो इसमें से क्वांटिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का। ऑप्शन ए है बैंक रेट, बी है मॉरल सुसेशन, सी है क्रेडिट रेशनिंग, डी है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और ई है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये 5 ऑप्शन जो है वो आपके पास गिवन है। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, यानी कि बैंक रेट। तो कौन सा जो है वो क्वांटिटेटिव टूल है आपका, दैट इज बैंक रेट। बाकी जो है वो आपके क्वांटिटेटिव टूल नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव टूल क्या होता है। क्वांटिटेटिव टूल वो टूल होता है दैट इन्फ्लुएंस द ओवरऑल मनी सप्लाई, जो कि ओवरऑल मनी सप्लाई को जो वो इन्फ्लुएंस करता है इन द इकोनॉमी, जिसमें आपका बैंक रेट आता है, कैश रिजर्व रेशियो आता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आता है और ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है। और अगर हम दूसरे तरीके देखें तो ये जो है वो आपके क्वालिटेटिव टूल होते हैं, जैसे मॉरल सुसेशन है, क्रेडिट रेशनिंग है, कंट्रोल द स्पेसिफिक सेक्टर इन विच क्रेडिट इज एलोकेटेड। ठीक है, तो जहाँ पे क्रेडिट की बात आती है, क्रेडिट एलोकेशन की बात आती है, एक स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात आती है, तो वहाँ क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। जहाँ पे ओवरऑल मनी सप्लाई की बात आती है वहाँ पे क्वांटिटेटिव टूल्स जो है वो आपके रहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज एक्सपेंशनरी इन मॉनेटरी पॉलिसी। की कौन सा जो है एक्शन जो है एक्सपेंशनरी है मॉनेटरी पॉलिसी का। ए ऑप्शन है इंक्रीजिंग द CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज करना, बी है रेजिंग द रेपो रेट, सी है कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डी है रिड्यूसिंग द स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ई है इंक्रीजिंग द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये 5 ऑप्शन आपको गिवन है। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन डी, यानी कि रिड्यूसिंग द स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो देखिए, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम क्या है, टू इंक्रीज मनी सप्लाई एंड बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं अगर हम रिड्यूसिंग द SLR करें, दैट अलाउज बैंक टू कीप फ्यूअर रिजर्व एंड लैंड मोर, इंक्रीजिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, दैट कन्वर्सली कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, जैसे कि आपके CRR को इंक्रीज करना, रेपो रेट और सेलिंग सिक्योरिटीज विच रिड्यूसेस मनी सप्लाई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की तो वहाँ पे बात आती है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को रिड्यूस करना। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, आपका मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो आपकी बूस्टअप होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 है, विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। कि कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है इनमें से रिस्पॉन्सिबल है टू इंप्लीमेंट एंड फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो ए है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, डी है नीति आयोग और ई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 5 ऑप्शन आपके पास गिवन है। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना,
मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना। जिसके लिए अगर हम बात करें तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये डिसाइड करता है की इंटरेस्ट रेट्स, जैसे कि आपका रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 है आपका, द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया प्राइमरी फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इंडिया की वो प्राइमरी किस चीज के ऊपर जो है फोकस करती है। तो ऑप्शन ए है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फिस्कल डेफिसिट, बी है टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, सी है इन्फ्लेशन कंट्रोल, लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डी है ट्रेड डेफिसिट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और ई है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल सब्सिडीज। तो ये 5 ऑप्शन जो है वो आपके पास गिवन है। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन सी, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल, लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो मेन जो काम है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया का, उसका प्राइमरी काम जो है वो ये है। क्लियर। जो मेन 3 ऑब्जेक्टिव है, इन्फ्लेशन कंट्रोल जिसकी वजह से प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट जिसकी वजह से इट इंश्योर सफिशिएंट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती है विदाउट एक्सेसिव इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो ये जो 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो ऑप्शन ए है द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम द आरबीआई, ऑप्शन बी है द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक, सी है द रेट एट विच बैंक्स लेंड टू ईच अदर, डी है द मिनिमम इंटरेस्ट रेट सेट बाय कमर्शियल बैंक, और ई है द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू द गवर्नमेंट। तो ये 5 ऑप्शन आपके पास गिवन है। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ठीक है। तो रेपो रेट इज डिफरेंट थिंग। रेपो रेट ये है कि जो आरबीआई डिसाइड करता है इंटरेस्ट, जिसमें वो कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है या पैसा जो है वो प्रोवाइड करता है, और रिवर्स रेपो रेट है कि जिससे आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है, तो दैट इज द रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। तो हायर रिवर्स रेपो रेट एनकरेजेस बैंक टू पार्क एक्सेस फंड्स विद द आरबीआई विच रिड्यूसिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 है हाउ डज द बैंक रेट डिफर फ्रॉम द रेपो रेट, कि बैंक रेट जो है वो किस तरह से अलग है रेपो रेट से। अगर हम देखें तो ऑप्शन ए है बैंक रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स, रेपो रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स। बैंक रेट इज यूज्ड फॉर जनरल लैंडिंग, रेपो रेट इज यूज्ड फॉर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। सी है बैंक रेट इन्वॉल्व्स परचेजिंग रीपरचेजिंग एग्रीमेंट्स एंड रेपो रेट डज नॉट। डी है बैंक रेट इज सेट बाय कमर्शियल बैंक्स एंड रेपो रेट इज सेट बाय द गवर्नमेंट। देयर इज नॉट डिफरेंस, बोथ आर सेम। तो देखिए बैंक रेट डिफर जो है वो रेपो रेट से किस तरह से, उसका आपका सही ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी कि जो बैंक रेट है वो जनरल लैंडिंग के लिए जो है वो यूज किया जाता है, और रेपो रेट जो है वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के लिए जो है वो यूज किया जाता है। कि बैंक रेट क्या है कि वो इंटरेस्ट जिसमें आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग, एंड रेपो रेट इज यूज फॉर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एडजस्टमेंट थ्रू रीपरचेज एग्रीमेंट। तो ये दोनों जो है वो मेन डिफरेंस रहते हैं बैंक रेट एंड रेपो रेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो है वो आ सकता है। रेपो रेट से रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इफ द आरबीआई वांट्स टू रिड्यूस इन्फ्लेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल इट टेक, कि अगर आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को कम करना चाहे तो कौन सा स्टेप जो है वो उसको उठाना चाहिए। तो ऑप्शन ए है इट डिक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो, बी है डिक्रीज द बैंक रेट, सी है इंक्रीज द रेपो रेट, डी है बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, ई है डिक्रीज द स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये 5 ऑप्शन जो है वो आपके पास गिवन है। तो आपने बताना है कि कौन सा जो है, अगर आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना चाहे तो कौन सा स्टेप जो है वो उसको उठाना चाहिए। तो सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन सी, यानी कि इंक्रीज द रेपो रेट, कि रेपो रेट को जो है वो इंक्रीज करके दैट मेक्स बोरिंग कॉस्टलियर फॉर बैंक्स विच रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड इट हेल्प्स कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका सी ऑप्शन, यानी कि रेपो रेट को बढ़ाकर जो है वो हम ये चीज कर सकते हैं। क्लियर। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया, की कितने मेंबर जो हैं वो होते हैं आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। तो अगर हम बात करें सही ऑप्शन की तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6, कि 6 मेंबर जो हैं वो आपके होते हैं, जिसमें 3 जो हैं वो आरबीआई के होते हैं, जिसमें गवर्नर और चेयरपर्सन भी इंक्लूड होता है। 3 जो है वो आपके एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करता है। तो ये आपने जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन आपका रहता है। तो गाइज ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आज हमने आपके साथ डिस्कस करा, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आप इनको जो है अच्छे से जो है वो पढ़ें और अपने एग्जाम को जो है अच्छे से जो है वो तैयारी करते रहें।
बाकी आप चाहते हैं कि कोई सेशन आपका मिस ना हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो हर सेशन की पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप गिवन नंबर पर जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।